हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक कदम सफलता की ओर चैनल में। तो आज हम ज्योमेट्री का थर्ड पार्ट करेंगे और मैं आपको फिर से ट्रिक्स के साथ फिर से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करना सिखाऊंगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ लिखी है। पहली है एक्यूट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, दूसरी है राइट एंगल ट्रायंगल की और थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। एक्यूट एंगल में क्या होता है, जो साइड होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कम होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ये है, बी ये है, ये थीटा है, थीटा आपका 90 डिग्री से कम है करके ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। जो सी स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के सम से छोटा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल तो आप जानते ही हैं इक्वल होगा क्योंकि वो 90 डिग्री होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जैसे ये थीटा है, ए और बी है और ये सी है, तो इसमें जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, सी स्क्वायर जो रहता है वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से बड़ा होता है। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने क्वेश्चन किया था, बट अब ये जो क्वेश्चन करेंगे हम 1 सेकंड की ट्रिक के साथ करेंगे। लास्ट टाइम हमने कोसाइन का फॉर्मूला लगाया था, बट अब हम यहाँ पे बिना कोसाइन के फॉर्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखना आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर में। तो ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री मतलब 90 डिग्री से कम, तो हम समझ रहे हैं कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ये बी सी और ए, बट यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, ये इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन के लिए मैंने यहाँ पे ए रख दिया है, यहाँ सी और यहाँ बी रखा है। हमने देखा था ये ए है, ये बी है और सी इसके थीटा के सामने वाला साइड को सी बोलते हैं, बट यहाँ पे थीटा के सामने वाला साइड क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। अब हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी है। आप देख सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, सी स्क्वायर जो होता है वो लेस देन होता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो ए स्क्वायर होगा वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के सम से कम होगा, है ना, यही आप जानते हैं। तो अब ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये तो नहीं हो सकता, अपने को ए स्क्वायर छोटा चाहिए। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी है, हाँ ये हो सकता है क्योंकि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर थोड़ा छोटा है, तो ये ऑप्शन मान सकते हैं। यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी सी आएगा, यहाँ पे प्लस 2bc होता है। सिर्फ यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये वाला जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारा जो आंसर हो गया वो डायरेक्ट बी हो गया। आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी दोस्तों। तो यही ऐसे ट्रिक्स आपको अगर जाननी है तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है ए और बी और सी, ठीक है, ये है 120 डिग्री थीटा दिया हुआ है, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो हम देख सकते हैं कि सी स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा होता है। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो छोटा हो गया, तो ये आंसर तो नहीं होगा। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है, ये भी नहीं होगा कि छोटा हो गया। इक्वल भी नहीं होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, तो सिर्फ यही ऑप्शन बचा है डी। ठीक है दोस्तों, देखिए हम यहाँ पे बिना पेन उठाए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपको ये करना है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको डेफिनेटली ऑफिशियल बना के ही छोड़ूंगा, या तो कैट निकलवा के ही रहूँगा। आपकी जो भी ड्रीम है वो सारी फुलफिल होगी इस चैनल के माध्यम से। तो अब यहाँ पे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। 4 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर और सर्कम सेंटर। दोस्तों इसका जानना आपको बहुत ज़रूरी है, इसमें हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको कैट में मिलेंगे, डायरेक्ट आपको सीजीएल में मिलेंगे, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं सीजीएल में, कैट में भी आते हैं, क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट रहते हैं, बट हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज़ क्लियर नहीं होती करके। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर पढ़ते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है दोस्तों, अगर ऑर्थो सेंटर समझना है आपको तो 3 ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन, वापस से सुनिए, 3 ऑल्टीट्यूड जब एक साथ मिलती है एक पॉइंट पे तो उसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो इसका कुछ एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा और यूजुअली हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको इसे याद करना होगा। जब ये तीनों ऑल्टीट्यूड आपके ओ में मिले तो यहाँ पे ये एक एंगल बना, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ ए, एंगल बी ओ ए। ठीक है, और इसको आपको याद करना है। एंगल बी ओ सी क्या होता है, 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल ए। ठीक है, वैसे एंगल सी ओ ए क्या होगा, 180 माइनस के सामने वाला एंगल तो बी, 180 माइनस एंगल बी। वैसे ए ओ बी क्या होगा, ए ओ बी इस 180 डिग्री माइनस के सामने वाला एंगल क्या है, सी। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों, आपको इजीली याद भी हो जाएगा। सेंट्रोइड क्या होता है, 3 मीडियन जब मिलती है, इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस को हम सेंट्रोइड कहते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, आपको मैं याद होगा मैंने लास्ट टाइम आपको मास पॉइंट थ्योरम सिखाया था, उसके से भी आप इसका 2:1 जो रेशियो है वो निकाल सकते हैं। बट हाँ, अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। तो AO:AE का रेशियो क्या होगा, 2:1। वैसे ही OC:OD का रेशियो क्या होगा, 2:1। वैसे CO:OD का रेशियो होगा 2:1। तो ये आप याद कर लीजिए तो वो अच्छा रहेगा, बट आप मास पॉइंट थ्योरम से भी निकाल सकते हैं जो मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था।
अब आता है दोस्तों इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, तीन एंगल बाइसेक्टर जब मिलते हैं उसको हम कहते हैं इन सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन तो यूजुअली आपको आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, ये आपको याद करना है, ठीक है। एंगल बी ओ सी क्या होगा, तीन मीडियन मिले, बी ओ सी को 90 प्लस ए बाई टू, 90 प्लस ए बाई टू। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, दो मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, बट हाँ ये आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए, क्योंकि अगर आप प्रूफ करेंगे तो आपको फिर से टाइम जाएगा। एंगल सी ओ ए क्या होता है, 90 प्लस एंगल बी बाई टू। एंगल बी ओ ए क्या होता है, 90 प्लस एंगल सी बाई टू, ठीक है, ये याद हो गया। सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर तो बहुत आसान सा चीज़ है। सर्कम सेंटर मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। अब सर्कम सेंटर को अगर आपको पढ़ना है दोस्तों, आप एक सर्कल इमेजिन किए और उसके ऊपर एक ट्रायंगल बना दीजिए, तो ये जो सारा होता है ना, ओ बी, ओ ए और ओ सी, वो हो जाती है रेडियस। ये आपको मैं और आगे सर्कल्स के चैप्टर में पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए, क्योंकि ये जो एंगल बी ओ सी होता है ये ट्वाइस ऑफ होता है एंगल ए, वैसे एंगल सी ओ ए होता है ये ट्वाइस ऑफ एंगल बी होता है, एंगल बी ओ ए होता है वो ट्वाइस ऑफ एंगल सी होता है, ठीक है। बस इतना सा अभी आप याद कर लीजिए। तो आई होप आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बना लीजिए। अब हम इसे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों इसे क्वेश्चंस करने में आपको, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी जो है वो 70 है, एंगल सी 30 है, ठीक है। बी ओ और सी ओ है वो एंगल बाइसेक्टर्स है जो कि पॉइंट ओ में मिलते हैं। फाइंड एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी आपको निकालना है। तो एंगल बी 70 है, एंगल सी 30 है, तो एंगल ए कितना होगा, 180 माइनस 100 डेट इज 80 डिग्री, ये 80 हो गया। अब हमने एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एंगल बी ओ सी क्या होता है, 90 प्लस एंगल ए बाई टू होता है, ठीक है। 90 प्लस ए बाई टू, 90 प्लस ए बाई टू कितना होगा, 90 प्लस 80 बाई टू, 90 प्लस 40 इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। इजी आंसर आपका क्या आ गया, 130 डिग्री आ गया। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एक एंगल बी है और एंगल सी है, ठीक है। इंटरनल बाइसेक्टर है ट्रायंगल ए बी सी का, एंगल बी और एंगल सी जो कि मीट करते हैं ओ में। इफ़ एंगल ए इक्वल टू 80 फाइंड एंगल बी ओ सी। सेम ट्रायंगल बनेगा, एंगल ए आपको दे दिया है, तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 90 प्लस 80 बाई टू, ठीक है, 90 प्लस 40 इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। इजी था। सेम क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के मेंस में दोस्तों पूछा हुआ है। सोचो आप मेन से क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर लेते हैं, और कैट में भी ऐसे क्वेश्चन यूजुअली आ जाते हैं, बट हम समझ नहीं पाते ऐसे कॉन्सेप्ट्स को, इतने इजी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बट दोस्तों हम अवेयर नहीं होते ये सब चीज़ों के बारे में, करके हमसे क्वेश्चन नहीं निकलते और हमारा रिजल्ट पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाता है। तो डेफिनेटली आप इस चैनल को फॉलो कीजिए। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, ऑल्टीट्यूड है ट्रायंगल ए बी सी का, इंटरसेक्ट कर रहा है एट ओ, ठीक है, ऑल्टीट्यूड ओ में इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ़ एंगल बी ओ सी, ठीक है, एंगल बी ओ सी है वो आपका 135 डिग्री है, एंगल बी ओ सी 135 डिग्री है, फाइंड एंगल है। ऑल्टीट्यूड से हम क्या समझते हैं, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ऑल्टीट्यूड से हम क्या समझते हैं, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, 180 डिग्री माइनस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ठीक है। इतना समझ गया दोस्तों, इतना समझ गया। 180 पुट कर दो, एंगल आपको निकालना है, बी ओ सी 135 है, एंगल ए क्या आ गया 45, एंगल ए आ गया आपका 45। इजी, बहुत आसान, एक एक लाइन में क्वेश्चन आपके निकल जा रहे हैं। बताइए दोस्तों, एक एक लाइन में आपके क्वेश्चन निकल जा रहे हैं। इतना इजी वे से अगर आपने ज्योमेट्री शायद आपने पढ़ी नहीं होगी दोस्तों, इतना इजी वे से ज्योमेट्री आपने नहीं पढ़ी होगी कभी। अब होता है कुछ दूसरा क्वेश्चन आता है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी वेयर ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी है 10 सेंटीमीटर, ओ इज सेंटरॉइड है, फाइंड ए ओ। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप जानते होंगे दोस्तों कि अगर मैंने बोल दिया ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ठीक है, और ओ आपका सेंट्रॉइड है, मतलब ये जो लाइन है वो आपकी मीडियन है, ठीक है, और साथ में 90 डिग्री भी बनाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो मीडियन होती है वही उसकी ऑल्टीट्यूड भी होती है, ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब आप देखिए, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं मेरे साथ, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, ठीक है। तो देखो
ये होता है बेस, ये होती है अपनी हाइपोटेनियस, ये होती है परपेंडिकुलर। तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है, आपको हाइपोटेनियस दिया हुआ है, मतलब P/H इक्वल्स टू साइन 30, ठीक है। P/H इक्वल्स टू साइन 30, P निकालना है आपको। हाइपोटेनियस 10 है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, P आ गया आपका 5। P क्या है, ये पूरा P आपका आ गया है 5, ठीक है, ठीक है। P आपका आ गया है 5। अब आप जानते हैं रेशियो क्या होता है, AO इस टू OE कितना होता है 2:1। तो 3 की वैल्यू है आपकी, 3 का मतलब होता है 5, निकालना क्या है 2। 2 कैसा निकालेंगे, 5 × 2/3 मतलब 10/3। तो ये आ गया आपका 10/3, ईजी। AO की वैल्यू 10/3 आ गई, AO इक्वल्स टू 10/3। दोस्तों कितना आसानी से क्वेश्चन निकल रहा है, कितना आसानी से क्वेश्चन निकल रहा है, आपको मज़ा आ रहा होगा, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। वैसे एंगल B है, यहाँ पे दिया हुआ एंगल B 70, एंगल C 30, ये 70 है, ये 30 है, तो A कितना हो जाएगा 100 - 70 + 30, 100 - 70 + 30, 180 - 70 सॉरी 180 - 70 + 30, 180 - 100 मतलब ये हो गया 80, ठीक है। एंगल BOC क्या होता है, सरकम सेंटर है दोस्तों। सरकम सेंटर में क्या होता है, ये 2 × एंगल है 2 × 80 160, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और डेफिनेटली मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके जो भी गोल्स है लाइफ में वो आप डेफिनेटली अचीव करोगे इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।